शनि भाग एक में आपने जाना कि दंडनायक शनि कैसे बनने या उस पथ पर वो क्यों चले, उस मार्ग पर उनको क्यों चलना पड़ा। उसी के साथ साथ ये भी आपने जाना कि उनके जीवन का सबसे बड़ा मोह क्या था। उनके जीवन का सबसे बड़ा मोह थी उनकी माता छाया जो संज्ञा की प्रतिकृति थी। आप पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि किस प्रकार उन्होंने सृजन किया छाया का, क्या कारण था उनके सृजन का। परंतु उसका महाभव्य कारण ये था कि शिवांश को या त्रिदेव के ऊर्जा पुंज को अगर जन्म लेना था तो उसके लिए एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म या हम कहें ऐसे ही कोक की ज़रूरत थी जो उस प्रकार की ऊर्जा पुंज को धारण कर सकती थी। और वो एकमात्र व्यक्ति थी जो शनि के बहुत करीब रही। क्यों रही? क्योंकि सूर्य का शाप था उन्हें, और सूर्य के शाप के कारण सूर्य नहीं चाहते थे कि मेरे इस पुत्र, सबसे पहले तो पुत्र की स्वीकृति ही नहीं थी, ये मेरा पुत्र है, इस बात की ही स्वीकृति या इस बात का ही एक्सेप्टेंस नहीं था सूर्यदेव को। और जब एक्सेप्टेंस नहीं था तो उसी के साथ साथ छाया के चरित्र पर भी लांछन था कि इतना कुरूप पुत्र कैसे हुआ। परंतु उसका विशेष कारण यह था कि छाया स्वतः ब्लैक मतलब काली थी। अब छाया अगर स्वतः काली थी और जब विकसित होते हुए वो देख रहे थे, तो जब आप अपने कंफर्टेबल वातावरण में, मतलब आप अपनी फैमिली में जब बड़े होते हैं, संस्कारों के साथ में कंडीशनिंग होती है आपकी, तो आपका इन सब के ऊपर ध्यान ही नहीं जाता है। और बचपन से लेकर जब तक आपकी रैशनल थिंकिंग नहीं आती है, तब तक आपके प्रश्न सिर्फ उसी पर आधारित हो रह जाते हैं जो आपके सामने वातावरण है। पर अगर बचपन से ही बहुत खुला और बहुत ज़्यादा ब्रॉड वातावरण अगर मिले, जिस प्रकार से हम शनि की बात कर रहे हैं, शनि वन में बड़े हुए हैं, इसलिए वनचर कहे गए हैं, वनवासी कहे गए हैं, बैरागी इसलिए कहे गए हैं क्योंकि वो गुफाओं में, पहाड़ों में बड़े हुए हैं। और इसी के कारण वो जो लाइफस्टाइल है, वो जो जीवन की प्रकृति है, उसे वो बहुत अच्छे से जानते हैं। और शनि प्रधान व्यक्ति में उस चीज़ की बहुत प्रचुर मात्रा होती है। अगर वो शनि आपके पत्रिका में दोष रहित है तो राशि के अनुसार शनि का स्वभाव बदल जाता है। अर्थात जो राशि है, मतलब प्लेटफॉर्म है, उसके अनुसार आपका, मतलब शनि का ऊर्जा का प्रस्फुरन जो है या आपका जीवन जो है वो बदल जाता है। ठीक वैसी ही बात है कि आपने अगर काला चश्मा लगाया है तो आपको काला दिखेगा, लाल चश्मा लगाया है तो सृष्टि आपको लाल दिखेगी। तो इस प्रकार से उनकी माता के साथ ही उनका पूरा समय गुजरा, और इसी के कारण वो सिर्फ और सिर्फ अपने माता से ही आसक्त रहे। उनकी माता उनके लिए सब कुछ रही, और उनका मोह बंधन भी, पाश बंधन भी सिर्फ माता रही। तो उनके लिए माता की आज्ञा, माता का सब कुछ सर्वोपरि रहा। और जब माता ही विलुप्त हो गई तो उनका मोह बंधन अचानक से टूट गया, शौक। और जब शौक हुआ तो वो विद्रोह के रूप में बाहर आए। वैसे ही वो कर्म फल दाता हैं, और वैसे ही जिस प्रकार से कर्म फल देने के लिए उनका जन्म हुआ, तो उस कर्म फल में कठोरता आ गई। और इस प्रकार की कठोरता आ गई, कहीं ना कहीं वैरागी बना आ गया, विरक्ता आ गया, शौकनेस थी, विश्वास करने लायक कोई था ही नहीं। तो इसके कारण उनके मन में ये सारे भाव उनको विद्रोह की तरफ रह गए। और यही एक समय था जब राहु की साथ में उनकी युति हुई, मतलब राहु से उनकी भेंट हुई।
और जब राहु से उनकी भेंट हुई तो शनि और राहु की युति आप सभी जानते हैं, मैंने इसके ऊपर वीडियोस भी डाले हैं। और शनि और राहु की युति जो है वो श्रापित योग है, एक प्रकार का पिशाच योग है। और शनि जो हैं जब दोष पूर्ण हो जाते हैं तो वो अनिष्ट फल देते हैं, और इसी का कारण है कि वो अनिष्ट फल देते हैं। और उनकी अनिष्टता इसके कारण आई क्योंकि उनके जीवन में जिस प्रकार से उन्होंने विद्रोह देखा, या जिस व्यक्ति पर सबसे ज़्यादा आसक्त थे वो, उसकी विलुप्तता हुई, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जब हम किसी व्यक्ति से मोह करते हैं, आसक्त हो जाते हैं, और वो व्यक्ति अगर मृत्यु हो जाती है तो हम भी कोई एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं, कोई एक्सट्रीम चेंज आता है। और ठीक उसी प्रकार के घटनाक्रम का अनुसरण हर मानव जाति में होता आया है। तो वो क्यों होता है, उसकी पुनरावृत्ति क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है क्योंकि शनि, या हम जो भी पुराण पढ़ते हैं, जो भी संहिताएं पढ़ती हैं, वो सृष्टि के सबसे पहली घटनाक्रम है। जब आप पहली घटनाक्रम को कम समझेंगे तो आप अपने जीवन को भी समझ सकते हैं। और जब आप अपने जीवन को समझने की कोशिश करने लगेंगे तो उसके लिए आपको दृष्टा भाव, आपको न्यूट्रल भाव लाना पड़ेगा। सबसे पहले अपने दुखों को बाहर होकर देखना पड़ेगा। उस भाव में कोई भी षड्रिपु नहीं होना चाहिए, ना आसक्ति होनी चाहिए, ना क्रंदन भी नहीं होना चाहिए। जब आप उस लेवल पे चले जाते हैं तभी आप ये भाव से देख पाएंगे। ये भाव हमेशा कंसिस्टेंट रहता है, हमेशा बना रहेगा ऐसा नहीं है, परंतु हर दिवस अगर आप क्षणिक भी, 5 मिनट के लिए भी, एक क्षण के लिए भी अगर इस भाव से किसी भी सिचुएशन को देख पा रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति निश्चित हो रही है। और शनि जो है वो अध्यात्म के कारक है। विरक्ति के बाद जो आध्यात्म आता है, हाँ, उस आध्यात्म में डिफरेंस है। शनि की जो शनि की जो विरक्तता है वो डिसअपॉइंटमेंट के बाद, डिप्रेशन के बाद आती है, ऐसा हम स्कॉलर से सुनते आए हैं या हम समझते आए हैं। परंतु जिसका कारक शनि है वो उसे दृष्टा भाव से देता है वो विरक्तता। और जब दृष्टा भाव से विरक्तता आती है तब आप में न्यूट्रल भाव आ जाता है। तब आप कभी भी किसी भी तरफ पूरी तरह से झुके नहीं रहते हैं, ना गलत की तरफ, ना सही की तरफ, ना बुराई की तरफ, ना अच्छाई की तरफ। और ये था उनके जीवन का मोह बंधन जब टूटा और राहु के साथ युति के बाद में वो दंड नायक बने। तो जितने भी देवों से, जितने भी लोगों से, हम लोग बोल रहे हैं परंतु उस समय देवलोक था, तो जितने भी जीवाणु से उनके जीवन में जितने भी प्रहार हुए, उनको सबको वो दंड देने निकल गए थे। इसलिए उन्हें दंड नायक उपाधि दी गई। इसलिए जब वो निकले तो उनको उकसाने वाले राहु थे, इसलिए वो श्रापित योग हुआ। आई होप कि आप सभी को जिस प्रकार से मेरी ये कोशिश है कि आप ज्योतिष को समझने के लिए आपको पुराणों को, शास्त्रों को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो सबसे प्रथम कृति हैं किनकी? महर्षि मुनियों की, जिन्होंने ये शास्त्र लिखा है। तो यही इस प्रकार का जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ में शेयर करी है, ये मेरा भाव है, ये मेरी समझ है, मेरी अल्पमति से मैं आपके सामने इन सभी भावों को रख रही हूँ। आपको अगर ये जो जानकारी है रुचकर लगती है तो मुझे ज़रूर बताइए। मैं कभी कहती नहीं हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाइए, बट मैं कहूँगी कि लोगों तक ज़रूर पहुँचाने का प्रयास करिए, शेयर करिए, ताकि अंधकार जो है वो मिट सके। तमसो माँ ज्योतिर्गमय।